स्वागत है आप सबका WPL के ग्रैंड फिनाले मैच के अंदर। तो करीबन 21 मैच के संघर्ष के बाद हमको पता चल रहा है कौन सी यहां पर दो टीम्स फाइनल खेलेगी। मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोनों कप्तान है जो फिलहाल तो गले मिल रहे हैं, कंधे पे कंधे हाथ रख के फोटो खिंचा रहे हैं। बट इस गेम में देखने लायक होगा ट्रॉफी को कौन लिफ्ट अप करता है। ये शानदार दिल्ली के अंदर शाम रहने वाली है, तो लेट्स सी। और देखिए यहाँ पे रोड टू द फाइनल किस तरह से तय किया गया था। डीसी ने जो पॉइंट्स टेबल थी उसके अंदर सबसे टॉप पे फिनिश किया और ये टीम सीधा फाइनल में पहुंच गई। वही जो आरसीबी है, इनको यहाँ पर एक कड़ी परीक्षा को पार करना पड़ा। एलिमिनेटर खेला गया कल के दिन, एमआई आरसीबी के बीच में मैच था। लो स्कोरिंग थ्रिलिंग गेम था जिसको आरसीबी ने डिफेंड कर लिया और उसमें जीत दर्ज करके फाइनल खेलेगी 17 मार्च को अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। दो सबसे डिजर्विंग टीम्स है जिनके अंदर बहुत प्यारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। एक तरफ आपको पैरी दिखती है, सामने मर्जैन कैप है। एक तरफ मंदन है तो सामने आपको दिख जाती है मैगलनिंग। क्लास एलिगेंस है दोनों के पास। तो इससे बढ़िया मैच आपको क्या देखने को मिलेगा। एक तरफ ऋचा घोष है, इंडिया की फ्यूचर सुपरस्टार, अभी भी करंट सुपरस्टार है। सामने शेफली वर्मा है, जम्मिमा आपको दिख जाती हैं। तो भाई ये मैच है ना भाई साहब, इमोशन है पूरा। तो लेट्स सी इस क्लैश में क्या होता है। डिस्कस क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है। अरुण जेटली स्टेडियम में अभी तक 4 पिचेस का इस्तेमाल हुआ है, उन पिचेस की क्या खासियत है और जो बेंगलुरु की कंडीशंस थी और दिल्ली की कंडीशंस थी उसमें क्या फ़र्क है ये आपको बताऊंगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे बॉलर्स कहाँ पे बॉलिंग करके विकेट्स निकाल पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स है जिनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, तो पूरा वीडियो आपको देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, फाइनल मैच अच्छे से फिनिश करेंगे, इसको अच्छे से साइन ऑफ करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फ़ायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये अंतिम मैच है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर। फिर हम यहाँ पर आईपीएल के मैचेस देखेंगे। और तो देखिए आप, इस वेन्यू पे 15 मार्च को मैच खेला गया। एमआई वर्सेस आरसीबी का गेम था। 135 बना दिया था आरसीबी ने, और जो लास्ट बॉल पे 6 मारा था जॉर्जिया वेरेम ने, वो 6 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट था। साई का शाख को वो छक्का नहीं पड़ता तो कहानी कुछ और होती है। तो देखो आप, एमआई चेस करने आती है, 130 बना पाती है, 5 रन से टारगेट से पीछे रह गई। इससे पहले 126 बना था, ये बनाया था गुजरात जायंट्स ने अगेंस्ट दिल्ली, और दिल्ली इसको चेस कर गई थी मात्र 14 ओवर के अंदर। शेफली वर्मा की 70 रन की एक आतिशे पारी हमको देखने को मिली। इससे पहले 113 पे टीम ऑल आउट हुई, टारगेट चेस हो गया 15 ओवर में। 152 बना, टीम चेस नहीं कर पाई। 181 बना, टीम चेस नहीं कर पाई। 190 बना, चेस हो गया ड्यू टू द हरमनप्रीत कौर ब्रिलियंस। हमने देखा था वो क्या पारी रही थी उनकी अगेंस्ट गुजरात जायंट्स। तो इस वेन्यू में जो पिछले 10 मैचेस में, जी हाँ यहाँ पर 10 मैचेस खेले जा चुके हैं इस WPL में दिल्ली के ऊपर। 10 में से 7 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए, 3 मैचेस चेस करते हुए जीते गए। जब भी बड़े मैचेस होते हैं रन होने बोर्ड होने चाहिए। बड़ा गेम है, टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी करो बिना प्रेशर के, आइए रन बनाइए, फिर आके उसको डिफेंड कर लो। पिछले गेम में 136 का टारगेट था, वो डिफेंड हो गया क्योंकि रन होने बोर्ड था। सेकंड इनिंग्स में आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखानी पड़ती है, फील्डिंग के अंदर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। डीसी यहाँ पे 4 खेली है, 3 जीती है। आरसीबी 4 में से 2 जीती है। जो फैंस होंगे ना वो दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में आएंगे। आरसीबी की भी कम फैंस नहीं है, बड़े लॉयल फैंस होते हैं। मैं खुद यहाँ पे एक मैच देखने गया था जब यहाँ पे डीसी और आरसीबी का ही गेम था, मेरे को अभी भी याद है, जिसमें ऋचा घोष लास्ट बॉल पे पॉइंट की तरफ शॉट मारती है, रन नहीं बन पाता, रन आउट हो जाती है नॉन स्ट्राइकर एंड पे जैस जनसन के थ्रू। तो वो दोनों टीम्स का मैंने इस WPL में मैच देखा, वो दोनों टीम्स फाइनल खेल रही है। जस्ट कोइंसिडेंस है, मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं देवता वेवता नहीं हूँ। दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, तो आरसीबी के पास एक अच्छा मौका है क्राउड को शांत करने का। प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनता है, बनने चाहिए मोस्टली। जो पिछला गेम था 3 विकेट पेसर का, 10 विकेट स्पिनर्स के थे। ओवरऑल विकेट कॉलम अभी तक जो 10 मैचेस में WPL में, उसमें पेसर्स ने 44 विकेट निकाला, स्पिनर्स ने 69 विकेट्स निकाला है। पहली बारी में पेसर 22, दूसरी बारी में 22, बिल्कुल भेदभाव नहीं है, सारे के सारे विकेट राइट आर्म पेसर्स के थ्रू है। स्पिनर्स ने कैसे निकाले हैं, पहली पारी में 38, दूसरी पारी के अंदर 31, ऑफ स्पिनर्स का 35, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का 29, लेग स्पिन का 5। तो यहाँ पर जो वो होता है ना
फिंगर स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन यहाँ पे बहुत चली है। और जो कल मैच हुआ था एलिमिनेटर फाइनल, वो खेला गया था पिच नंबर 3 पे, जहाँ पर मैच नंबर 12 और 13 खेला गया था। जो स्टार्टिंग के 2 मैचेस यहाँ पर हुए थे दिल्ली वाले फेस में, इन्हीं ट्रैक पे हुए थे। तो 3 मैचेस हो चुके हैं पिच नंबर 3 पे। उसके डायमेंशन 46 एक तरफ, 63 दूसरी तरफ, सामने 64। और जो पिच थी ये बहुत सही ट्रैक लगा मेरे को। यार किस तरह से बैटर्स ने इसको एंटिसिपेट किया वो अलग चीज़ थी। ये पिच नंबर 5 है जिसको हम सेंटर बीच वाली पिच कहते हैं। इस पिच पे अभी तक मैच नंबर 14, 15, 20 खेला गया है। 55 स्क्वायर, सामने 65 मीटर के डायमेंशन रहते हैं। ये देखो आप पिच। ये पिच नंबर 4 है। इसका इस मैच में इस्तेमाल किया जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, अभी तक इस पिच का सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पिच नंबर 4 पे थोड़ी ज़्यादा नज़र रखनी है। आप जाइए स्कोर कार्ड देखना, मैच नंबर 19 का जो ग्रुप स्टेजेस का सेकंड लास्ट मैच था उसमें क्या हुआ था देखो उसको। MI वर्सेस RCB का गेम था जिसमें पैरी ने आके 6 विकेट निकाला था। ठीक है, वो वाली पिच है। मेरे को लग रहा है उस पिच पे होना चाहिए मैच। पिच नंबर 7 जहाँ पे मैच नंबर 16, 17, 18 खेला गया था। और इसी पिच पे हमने देखा था DC RCB का गेम। इस पिच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पिच तो भाई साहब बड़ी चाबुक पिच थी, एकदम फ्लैट विकेट था। पेसर्स के लिए कुछ नहीं, स्पिनर्स के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था। रन से रन बन रहे थे इस पिच पे जब मैंने DC और RCB का मैच देखा था। तो इतनी सारी पिचेस का इस्तेमाल हुआ। पिच नंबर 7, पिच नंबर 4, पिच नंबर 5, पिच नंबर 3। तो इतनी पिचेस का अभी तक इस WPL में इस्तेमाल हुआ है। और बाउंस डिफरेंस दिल्ली पे और बेंगलुरु पे आपको 12 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। दिल्ली पे थोड़ा सा कम बाउंस रहा है। और जो स्पिनर्स शॉर्ट ऑफ ए गुड लेंथ डालते हैं या शॉर्ट लेंथ डालते हैं उनको विकेट ज़्यादा मिले। आप खुद देखो, LBW और बोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ये है यहाँ की सबसे बड़ी खासियत, बॉल नीचे रह जाती है। प्लस आपने देखा होगा गार्डनर को जिस तरह से मिन्नू मनी ने बोल्ड किया था। और पेसर्स को भी यहाँ पे शॉर्ट बॉल और गुड लेंथ से ज़्यादा हेल्प मिली है। देखो आप LBW बोल्ड की बात हो गई, सिमर्स की भी बात कर रहा हूँ मैं। पैरी ने तो यही पूरा एरिया हिट किया था, ये वाला सिर्फ और सिर्फ, जो 6 विकेट निकाला था। ये स्टेडियम का हुई है भाई साहब बताइए कौन जीत रहा है, दिल्ली के फैंस ज़्यादा है या फिर RCB के? मैं जानना चाहूँगा भाई, कमेंट पूरा भर जाना चाहिए RCB और दिल्ली वाले से। देखते हैं कौन जीतता है इस क्लैश में। दोनों टीम्स ने आपस में 4 मैच खेला और इतिहास ये रहा है कि चारों दिल्ली कैपिटल्स जीती है। शेफिल्ड ही ओपन करेगी। वैसे दिल्ली का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत प्यारा है। इसमें अच्छे बैटर्स, अच्छे बॉलर्स हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर हर एक प्लेयर का कुछ ना कुछ रोल है, तानिया बाटा को छोड़ के सिर्फ। ये भी ऐसे अच्छी कीपर है। शेफिल्ड ही ओपन करेगी मैगलर्नी के साथ। कैप्सी वन डाउन है, कभी कभार जेमी को वन डाउन भेज देते हैं। मर्जन कैप, जैस जनसन, तानिया भाटिया, अरुणोदत्ता रेड्डी, शिखा पांडे, मिनू मनी आपको दिख जाती हैं। और राधा यादव बैटिंग भी करती है, उसको प्रमोशन मिल जाता है ऊपर की तरफ। हिटिंग करती है ना, लंबी शॉट मार लेती है वो। मंदना डिवाइन ओपन करेंगी, कोई गारंटी नहीं डिवाइन फिर से ओपन करे। पैरी आती, रेचा गौर, स्टॉफी मोलोनी, वेरहम, दिशा आपको दिख जाती है यहाँ पे, दिशा कासट। फिर आपको यहाँ पे शंकर पाटिल, आशा शोभना, श्रद्धा पुकाकर, रनुगा सिंह। तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स का रोल नहीं है। जैसे पिछले गेम में श्रद्धा को बॉलिंग नहीं दी। जब ऐसा टीम में होता है तो थोड़ा नेगेटिव व्यू डालता है टीम में हमेशा। पिछले गेम के अंदर क्या हुआ उसके बारे में तो बात मैं बाद में करूँगा। ये देखो आप, जो ग्रुप स्टेजेस हुए थे तब तक के स्टैट्स हैं, इनसे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जो मुंबई इंडियंस है या फिर दिल्ली देख लो, दिल्ली सबसे सफल टीम है पावर प्ले के अंदर हम देखते हैं तो। जो जोड़ी है मैगलर्नी की और शेफिल्ड की, पिछले सीजन में सबसे बेस्ट थी, सीजन में भी सबसे बेस्ट है। RCB की जो ओपनिंग जोड़ी थोड़ी सी समस्या रही है। पावर प्ले में 8 मैच में 11 विकेट, 332 रन है। ये मैं कह रहा हूँ ग्रुप स्टेजेस के मैचेस तक सिर्फ। एक इनका मैच ऐड मैंने नहीं किया। जो पिछले दिल्ली का तो सब एडेड है, बस RCB का लास्ट वाला जो मैच हुआ था मुंबई के अगेंस्ट क्वालिफायर एलिमिनेटर फाइनल, वाला ऐड नहीं किया सिर्फ। मिडिल फेस की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 मैच के अंदर 15 विकेट गंवाया है, 39 की औसत है भाई, अद्भुत स्टैट्स है। RCB मिडिल फेस में बहुत अच्छा खेलती है। 8 मैच के अंदर 12 विकेट गंवाया, 47 की एवरेज है। RCB कड़क टीम है मिडिल फेस के अंदर, लास्ट गेम में भी हमने देखा। डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो उसमें पैरी एक छोर संभाल लेती है ना मिडिल फेस में, दैट्स वाई। डेथ ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मैच में 19 विकेट गंवाया, 16 की औसत है। RCB की 14 की औसत है। RCB और दिल्ली दोनों भाई साहब डेथ ओवर्स के अंदर विकेट ज़्यादा गंवाते हैं। ये कहानी रही है अभी तक इस WPL में। बॉलिंग डिपार्टमेंट दिल्ली कैपिटल्स का नई गेंद से कमाल का रहा है। 8 मैच में 16 विकेट है। RCB 8 मैच में 6 विकेट है भाई, विकेट ही नहीं निकलते इनके पावर प्ले के अंदर। ये सोचो आप, लास्ट गेम में भी ST का और
क्या नाम था उसका, एली मैथ्यूज अच्छी दिखी थी पहले 2-3 ओवर, फिर बाद में श्रृंका ने आके प्रेशर बनाया था एली मैथ्यूज के ऊपर। पैरी का भी अच्छा ओवर गया था एक। मिडिल फेस की बात करते हैं तो मिडिल फेस के अंदर आरसीबी बॉलिंग करते हुए 8 मैच में 23 विकेट निकाल चुकी, दिल्ली 8 मैच में 19। मिडिल फेस में अच्छा डालती है, पावर प्ले में तो क्लियर कट दिल्ली जीत रही है। डेथ ओवर के अंदर दिल्ली का 28 विकेट्स हैं, आरसीबी के 21 विकेट है। तो थोड़ी सी आरसीबी को सही करनी पड़ेगी अपनी डेथ ओवर वाली स्किल्स, बट श्रृंका का फॉर्म आ गया है तो डेथ में विकेट्स भी मिल रहे हैं। आगे देखते हैं मैगलनिंग को। 4 मैचेस में 127 रन से, बैटिंग फर्स्ट 72, 11-29, चेस के ऊपर 15, वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 279 रन से 117 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 55, 53, 29, चेस के ऊपर 56 नाबाद 8, 60, 18। तो 4 अर्शतक यहाँ पे 7 मैचों में दर्शाता कितनी बेहतर ये क्रिकेटर है मैगलनिंग, गेम को अच्छे से समझती हैं। इनका प्रेजेंस स्टेडियम के अंदर फील होता है जब ये खेलती हैं, जब टीम के अंदर होती हैं, वो काम नेचर आपको दिख जाता है। शैफली वर्मा 4 गेम्स 157 रन 183 का स्ट्राइक रेट है, 84, 50, 23, चेस के ऊपर 0, वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 137 रन, बैटिंग फर्स्ट 28, 23, चेस के ऊपर 15 और 71 है। प्योर एटीएमएस टाइप प्लेयर है। चल गई तो आपको रुला जाएगी, नहीं चली तो आपको ड्रॉ, आपने लिया और नहीं चली तो आपको फिर से रुला जाएगी, ऐसी प्लेयर है ये। बहुत बड़ा रिस्क इनके साथ हमेशा इन्वॉल्व होता है कैप से, बट आपने देखा जो पावर प्ले की बॉलिंग रही है ना आरसीबी की, बहुत इनफेक्टिव रही है, तो वहाँ पे शेफली आके यूटिलाइज कर सकती है। बट वही बात है, रेणुका सिंह परेशान करती शेफली को। लास्ट टाइम भी एक मौका बना था, वहाँ पे कैच छूटा था श्रृंका पाटिल के थ्रू, जो दोनों टीम्स ने पहली बार खेला था बेंगलुरु में। कैप्सी का 4 मैच में 132 रन है। इस टीम के अगेंस्ट हमेशा 30-40 रन करके जाती हैं और बॉलिंग भी कर रही हैं आजकल हर गेम में। पिछले 3 मैचेस में एक ओवर डाल ही रही हैं और 4 मैचों में 2 विकेट 82 रन है। कुछ ना कुछ आपको योगदान देती हुई दिख सकती है विद द बैट या तो विद द बॉल। जेमिमा रोड्रिगेज 4 मैच में 112 रन है। ये बहुत बड़ा खतरा रहेगी आरसीबी के लिए। 4 मैचेस 20 पे खेला है और भाई साहब 3 बार तो बहुत अच्छी इंपैक्टफुल पारियां आई हैं। 69 नाबाद, 58 बैटिंग फर्स्ट में तो 2 हाफ सेंचुरीज हैं, चेस के ऊपर 70-38 नाबाद। मतलब क्या ही कहने इनके। मर्जन गैप 4 मैचेस में 115 रन, 3 विकेट, 6.7 की इकोनॉमी है। इन्होंने इस टीम के अगेंस्ट विद द बैट थोड़ा बेहतर किया कंपेयर टू विद द बॉल। इकोनॉमी भी थोड़ी महंगी रही है 7 की। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 5 विकेट 23 रन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जैज जनसन का 4 मैच में 66 रन 3 विकेट है। 3 बार इस टीम के अगेंस्ट विकेटलेस भी गई है। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 7 विकेट 20 रन है। आरसीबी का जो बेंगलुरु का जो फेस था जैज जनसन का बहुत अच्छा गया। दिल्ली में आके इसने कुछ खास किया नहीं अभी तक, कहानी यही है। 5 विकेट निकाले इस फेस में, बट और बेहतर कर सकती थी ये। राधा यादव का 4 मैच में 0 विकेट है। एटूडे के अंदर 10 की इकोनॉमी है, बहुत बुरा मारती है इनको। पैरी हो गई, चाहे आप और प्लेयर्स देख लो, मंदना अच्छा खेलती हैं उसको। 8 मैच में 10 विकेट है। बॉलिंग सेकंड में आप जरूर ट्राई कर सकते हो इसको, जब आपको लगे कि दिल्ली पहले बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर बना दे बहुत, और फिर राधा यादव आके सेकंड इनिंग्स में बहुत सारे विकेट्स निकाल के जा सकते हैं। फ्री भी जिसको हम कहते हैं, बहुत दफ़ा प्रेशर के अंदर टीम आ जाती है चेस करते हुए, बड़ा स्कोर बन गया सामने तो रन्स नहीं बन पाते, तब राधा यादव की इंपॉर्टेंस रहेगी इस गेम में। अरुणोदय रेड्डी 3 मैचेस में 3 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट में मेरे लिए स्पेशल पिक हो सकती है, 3 से 4 ओवर डालनी चाहिए इस गेम में। राधा को मार पड़ती है तो अरुणोदय रेड्डी का रोल बढ़ जाएगा। शिखा पांडे 4 में 6 विकेट, कुछ भी हो 4 ओवर हमेशा डाल रही हैं, इसको आप टीम में लेकर रखो। वेन्यू के ऊपर 6 में 6 विकेट है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। तानिया बाटा नथिंग स्पेशल। मिन्नू मनी लास्ट गेम में अच्छा स्पेला है, गार्डनर को आउट किया था, इवन फिर भी लिटचीफील्ड को भी आउट किया था यार, शायद एक और प्लेयर को आउट किया था इसने, लोरा वुल्फार्ट नहीं, एनिमल सदरलैंड, पूनम यादव, लॉरा एरिस्टेटा, साधु बहुत अच्छी क्रिकेटर है, फ्यूचर सुपरस्टार आपको देखने को मिल रही हैं। पिछले गेम में कैप का था पहला, तीसरा, 5वां, 12वां, शिखा का दूसरा, 6वां, 15वां, 19वां, जैस का था चौथा, 16वां, 18वां, 20वां। उसको 3 डेथ में ओवर दिए तो भी विकेटलेस गई थी, 1 विकेट मिला था। राधा यादव 7वां, 13वां, अरुणोदय रेड्डी 8वां, 14वां, 17वां, मिनू मनी का 9वां, 11वां, कैप्सी का 10वां ओवर था। स्मृति मंदाना 4 मैच 122 रन है, अद्भुत क्रिकेटर है, बट जो दिल्ली का फेस है ना, इनके रास नहीं आया। 5 मैच 51 रन है। बैटिंग फर्स्ट 1-10, चेस पे 24, 5-11। फॉर्म देखो इसका 10-11, 5-24। पिछले जो 4 मैचेस दिल्ली में इसने खेले हैं, स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा है भाई साहब, अलग कहानी रही है इनकी। देखते हैं एक बड़े गेम में, बड़े मंच पे ये बड़ी क्रिकेटर किस तरह से आती हैं। डिवाइन ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द ग्लोब है मेरे लिए, बीस्ट है। जिस तरह की प्लेयर है इसको मैं बीस्ट कहता हूँ। वन वीमेन आर्मी शो वाली कैटेगरी में आती हैं, जैसे पैरी अभी फिलहाल उस कैटेगरी में चल रही है।
4 मैच 84 रन और 2 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 5 मैच 1 विकेट है, 70 रन है। डिवाइन जिस तरह की प्लेयर है ना, उस तरह का इनका परफॉर्मेंस WPL में नहीं आता। पिछले सीजन में 1-2 मैचेस से आए थे, 66 की और पारी थी, एक 99 की पारी थी गुजरात के अगेंस्ट। बट ये जो डिवाइन है इस सीजन में एक भी ऐसी पारी नहीं खेल पाई जो एक इम्पैक्टफुल रह जाए। तो इस मैच में देखने लायक होगा ये जो अंतिम मैच है डिवाइन का इस WPL में कैसा रहता है। पेरी का 3 मैच में 147 रन, अद्भुत प्रदर्शन आ रहा है विद द बैट विद द बॉल, सीजन मास्टर क्लास, हाईएस्ट रन स्कोरर इस टीम की, ऑरेंज कैप होल्डर है ये। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, इस मैच में भी 4-5 विकेट निकाल जाती है तो पर्पल कैप होल्डर भी बन जाएगी ये। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक प्लेयर ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों लेके बैठ जाए। वो मतलब खुद में देवता जैसा प्लेयर हो जाएगा, देवी जैसी प्लेयर हो जाएगी। फॉर मी शी इज 7 मैच 8 विकेट्स है, 218 रन है, अद्भुत ही प्लेयर है। दिशा कोई खास योगदान रहा नहीं, लास्ट मैच में प्रमोशन मिला था। रिचा घोष का 4 मैच में 109 रन है, 2 कैच 1 स्टंपिंग, वेन्यू के ऊपर 5 स्टंपिंग कर चुकी है, 4 मैचेस में 131 रन है। इसकी जो वैल्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे शॉट्स मारती है, छक्के मारना जानती है, छक्के का आपको पता 8 पॉइंट्स मिलते हैं सीधे 6 के बदले। सोफी डिवाइन का 2 मैच, मोलोनी 2 मैचेस के अंदर 0 विकेट से सोफी मोलोनी का 4 मैचेस में 3 विकेट है, 56 रन विद द बैट है। लास्ट गेम में कमाल का स्पेल रहा था इनका, जिस तरह से इन्होंने 18 आई थिंक 19 ओवर डाला था, काबिल तारीफ। वेरेम कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती। लास्ट गेम में पूरे 4 ओवर डाले, जिस तरह से उसने बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिया था, 18 रन की पारी खेली, वेन्यू के ऊपर 4 मैच 3 विकेट 78 रन है। अब भी इस गेम में इसको आई थिंक 3 से 4 ओवर मिलने चाहिए मोस्टली। कारण बड़ा सिंपल है, जब प्लेयर्स पिछले गेम में परफॉर्मेंस देके आता है, कैप्टन उस पर विश्वास दिखाता है। जैसे इसने नेट से ब्रेंट को बोल्ड किया, मैच अपनी तरफ पलटा, छक्का मारा लास्ट बॉल के ऊपर, मतलब क्या ही कहने। श्रेयंका पाटिल का जो दिल्ली का फेज है ना बहुत प्यारा जा रहा है, 3 मैच में 5 विकेट, एटूडे के अंदर वेन्यू के ऊपर 3 में 7 विकेट है। अब जो डिवाइन का विद द बॉल रोल है ना वो कम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मुश्किल से 1 ओवर उसने डाला लास्ट गेम में, वो भी नहीं डालती वो। मैं कैप्टन होता मैं शायद ओवर ही नहीं देता, या फिर डेथ वाला देता 20 ओवर। बट शोभना आशा को दिया जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, काबिल तारीफ स्पेल रहा। 4 मैच में 3 विकेट्स है, 12 ओवर बॉलिंग कर चुकी है, वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 3 विकेट है। बॉलिंग सेकंड वाली वही कहानी जैसा मैं राधा यादव के बारे में आपको समझा रहा था। श्रद्धा नथिंग, रेणुका सिंह नथिंग स्पेशल, जिस तरह का फॉर्म रहा है क्या ही कहने इनके। एस मेघना ये सब शायद ही खेलेंगी। पिछले गेम में देखो रेणुका का सिर्फ पहला ओवर था, फिर कप्तान ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। श्रेयंका का दूसरा, चौथा, 12वां, 18वां, डिवाइन का तीसरा, पेरी का 5वां, 8वां, 10वां, 16वां, मोलोनी का 6वां, 9वां, 15वां, 19वां, वेरेम का था 7वां, 11वां, 14वां, 17वां, शोभना आशा का था 13वां, 20वां ओवर। मैचअप देखेंगे फटाफट। शैफली वर्मा का जो मैचअप है वो बनता है पेरी के साथ। 12 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, 72 गेंदों में 80 रन देके। इवन मेरे को भी याद आता है 2 साल पहले की बात है, 2022 की दिसंबर महीना चल रहा था, वहां पे डीवाई पाटिल पे सीरीज हुई थी 5 मैच की, बड़ी शानदार सीरीज थी, फ्री टिकट्स थे स्टेडियम में। तो पेरी ने शेफली वर्मा को पे आउट किया था, बहुत अच्छे से सेट करके आउट किया था, गुड शॉट ऑफ ए गुडलैंड डाला था वहाँ पे। और इस विकेट पे वही सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि आप शॉट ऑफ ए गुडलैंड डालिए, आपको विकेट्स मिलते हैं। पेरी भी उसी तरह की बॉलर है। सबसे बड़ा मैचअप शेफली और पेरी का रहने वाला है। बात आती है मैगलनिंग की, इनका जो मैचअप है पेरी के साथ नहीं है, इनका जो मैचअप बनता है वो मोस्टली किसी के साथ नहीं बनता, सच्चाई तो ये प्लेयर ही ऐसी है। आगे चलते हैं कैप्सी के साथ। कैप्सी अगेंस्ट रेणुका एक ही मैचअप है, वरना किसी के साथ इनका मैचअप नहीं बनता। शंकन का आउट कर सकती हैं, सीधी बात कहूँ तो 11 बॉल 14 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। जेमेमा रोड्रिगेज वर्सेस श्रीलंका दिक्कत आ सकती है, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। अच्छे लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रही है श्रीलंका। वेरेम ने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया एंड नथिंग स्पेशल। इनका एक शो देखने को मिल सकता है। कैप अगेंस्ट पेरी 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 36 बॉल में 35 रन देके ये आउट कर सकती हैं। जैस की बात करते हैं, कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। इसने पेरी को भी अच्छा खेला है, 41 बॉल में 42 रन है। अब देखते हैं मंदना को। मंदना अगेंस्ट सदरलैंड, बट वो खेल नहीं रही। सदरलैंड खेलती तो बहुत अच्छे मैचअप्स थे, आगे भी बताता मैं आपको, बट क्या ही बोलूँ अब। इनका जो मैचअप है कैप्सी के साथ बन सकता है। 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 26 बॉल में 26 रन देके। लास्ट टाइम प्रीवियस हेडटुडे के अंदर भी LBW किया था कैप्सी ने मंदना को। डिवाइन की बात करते हैं तो कैप के सामने 23 इनिंग्स में 5 बार आउट हुई है। कोई ऐसा स्पेशल मैचअप नहीं है, कैप को अच्छा ही खेला है दोनों ने। अब वो स्विंगिंग कंडीशंस वाले तिरछे शॉट खेले तो फिर अलग बात है। पेरी की चर्चा करें तो ये फंसी हैं शिखा पांडे के सामने, 13 इनिंग्स में 4 बार। जैज एनसन ने 20 इनिंग्स में 7 बार आउट किया है इसको। जैसा 61 नथिंग। रिचा घोष अगेंस्ट सदरलैंड, और कोई मैचअप नहीं। मोलोनी का मैचअप सदरलैंड के साथ, वही बात है। वेरेम वर्सेस शिखा 18 बॉल 23 रन, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया।
टीम्स ऑप्शन को कैसा खेली है? दिल्ली कैपिटल्स ने 8 मैचों में 15 विकेट दिया भाई साहब। ऑफ स्पिन के सामने जो टीम है ना दिल्ली, स्ट्रगल करती है हल्का सा। सामने कोई ऑफ स्पिनर है ना, श्रिंका पाटिल, नजर रखिए उस प्लेयर के ऊपर। लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट ही तो फॉर्म में आई थी, 4 विकेट निकाल के। मुंबई की चर्चा करें, आरसीबी की चर्चा करें, आरसीबी ऑफ स्पिन को सही खेली है वैसे, बस उनकी ओपनर है जो वो थोड़ा सा परेशान होता है ऑफ स्पिन से। डिवाइन लाया जाता है मंदना को ऑफ स्पिन पे आउट करने के लिए, बट डिवाइन विकेट फेंक जाती है, ऐसी कहानी भी है बहुत बार। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, आरसीबी दिल्ली, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, लेग स्पिन की बात ही नहीं करी है मैंने। वैसे दोनों टीम्स ने लेग स्पिन बहुत अच्छा खेला, चाहे आरसीबी चाहे दिल्ली हो। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वर्सेस आरसीबी, 8 मैच में 12 विकेट दिया है, दिल्ली ने बहुत बेहतर खेला है। तो आरसीबी थोड़ा अटैकिंग शॉट्स खेलती है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, विकेट भी दी जाती हैं। लीडर बोर्ड है भाई साहब, पार्टिसिपेट कर लेना 1 करोड़ रुपए की, जिस मैच में 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है WPL फाइनल में, इसमें भी पार्टिसिपेट आपने करना है, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन कैप्टन पैरी कैप, अलग जाना तो जय जेनसन है, डिवाइन है, मोलोनी मैगलनिंग को आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स की तरफ चलते हैं फटाफट, डायरेक्ट लेके चलता हूँ, चलो आपको टीम की तरफ में। तो कीपिंग सेक्शन में रिचा गॉस सबसे पहली और सबसे अंतिम प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। आते हैं मैगलनिंग, इंपॉर्टेंट बंदना है। शेफली को आप ड्रॉप कर रहे हो तो यार वही बात है, दिल पे पत्थर रख के ड्रॉप करो। मोस्टली ये चलती है गेम्स में, कैचेस अच्छे पकड़ लेती है, तो मैं भी ले लेता हूँ। जेमी भी अभी उसी फॉर्म में आ चुकी है, पिछले 2-3 मैचेस से गजब के टच के अंदर है। तो मैं आता हूँ जरा इनकी तरफ। ये जो मेरे लिए पहले मस्ट पिक उनको ले लेता हूँ। डिवाइन को यार आप ड्रॉप नहीं कर सकते, मोलोनी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप करोगे किसको यार? ये लफड़ा ही लफड़ा है सीरियसली में। डिवाइन को करना तो कर सकते हैं, इस टूर्नामेंट में कुछ खास किया नहीं है। आई तो है ड्रीम टीम में यार, ऐसा नहीं है, ओपन भी कर रही है, एक और भी डाल जा रही है, लफड़ा ही लफड़ा है यार इस गेम में पूरा फाइनल के अंदर। यहाँ से मेरे को पता मोस्टली लोग शिखा पांडे लेके आएंगे, तो श्रिंका पाटिल, मोस्टली श्रिंका पाटिल ही अपन लेके चलेंगे हम। जिस तरह का फॉर्म रहा पिछले 3 गेम में कमाल कर रहा है, इंजरी से अच्छी वापसी करी इसने। वैसे शिखा पांडे भी टॉप मोस्ट पिक है मेरे लिए लिस्ट के अंदर। ये गेम फंसेगा भाई साहब बहुत सी जगह पे। मंदना का दिल्ली के अंदर रन्स नहीं बने, देखो आप 16, 17, 10, मतलब क्या किया यार। 42 तो इसने कैचेस पकड़ लिए थे उस गेम में गुजरात के अगेंस्ट, देखो आप 42 पॉइंट्स दिए हैं ना इसने उसमें, देखो 1 कैच, आई मीन 1 रन आउट कर दिया था। स्ट्राइक रेट अच्छा था 150 का, इस वजह से। तो आप चाहे तो दोनों ये मंदना और शेफली को भी ड्रॉप करके इनको डायरेक्टली स्ट्रेट इन कर सकते हो, बट बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर ये दोनों चल गए, शेफली और मंदना दोनों इंडिया के लिए ओपन करते हैं वैसे लेने के देने हो जाएंगे। तो फिलहाल ये टीम बनी है मेरी, जिसमें मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन कर चुका हूँ। थोड़ा सा रिस्क है इसमें, सीरियसली कहूँ मैं, बहुत बड़ा रिस्क है। आप कुछ रोटेट करिए शेफली को या फिर वहाँ पे मंदना को, ठीक है। कैप्स भी आप चाहे छोड़ के जा सकते हो, मुश्किल से 1 और डालेगी, बैटिंग से चल गई तो चल गई राम भरोसे, वरना फिर विकेट फेंक जाएगी। तो सी सून, मिलता हूँ आपसे मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे WPL में सपोर्ट बना के रखा अप्स एंड डाउन के अंदर, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलेंगे फिर से अगले साल, आप रहे मेरा तो, एंड ध्यान रखिए भाई साहब अपनों का और अब खुद का भी, क्योंकि लाइफ है ऐसे निकल जाती है। कई चीज़ें आपने जो सोची मैं करूँगा उसको कर ले जितना जल्दी हो सके। माँ बाप को घुमाना हो घुमा दें, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी है भाई साहब। सी सून, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे मैं। किस IPL अपने पास नया टूर्नामेंट है, सीरीज़ होगी विमेंस की 3, श्रीलंका की, बांग्लादेश की और न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाली सीरीज़। तो मिलते हैं, जय हिंद।